अच्छा, बोर्ड दिख रहा है ना सबको? ओके, कोई तो भी बता दो मुझे, बोर्ड दिख रहा है आपको? ओके ओके, ठीक है ठीक सर दिख रहा। है। यस सर, यस सर, ओके। Okay, so let us see the cross product of two vectors. Okay, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम देखेंगे अभी। चलो ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है और उसके क्या क्या सब एप्लीकेशंस होते हैं, ये सब हमने देखा था। ओके, अभी हम देखेंगे व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। तो अभी देखो, सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स, दिस इज सपोज a bar एंड सपोज देयर इज अ b bar। ये दो वेक्टर्स सपोज हमारे पास है, ठीक है। दिस इज a bar एंड b bar and suppose this theta is going to be the angle between them। ओके, अभी देखो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अगर हमको सपोज a बार क्रॉस b बार अगर निकालना है, देखो ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। a बार क्रॉस b बार, हाउ विल यू फाइंड आउट a बार क्रॉस b बार? जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमारे पास सेम सिचुएशन है, देयर आर टू वेक्टर्स सपोज वी हैव एंड सपोज देयर इज द एंगल बिटवीन देम इज गोइंग टू बी सपोज थीटा, सपोज, ठीक है ना। ये ए बार और बी बार ऐसे दो वेक्टर्स है और इनके बीच में थीटा इतना एंगल है। तो हमने देखा था कि ए बार डॉट बी बार इज एक्चुअली डिफाइंड एज द मॉड ऑफ ए बार। ओके, मॉड ऑफ ए बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मतलब इस ए बार का लेंथ, राइट, फिर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी बार, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस length of this b bar, right, and that is to be multiplied by the cosine of angle between these two vectors. This is actually the definition of dot product of two vectors, right। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का ये डेफिनेशन होता है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। चलो ठीक है, बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस a बार क्रॉस b बार? सी हियर, a बार क्रॉस b बार इज एक्चुअली डिफरेंट देन a बार डॉट b बार हियर। तो a बार डॉट b बार का मतलब अलग होता है और a बार क्रॉस b बार का मतलब अलग होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस उनके बीच में क्या है पता है? ए बार डॉट बी बार और ए बार क्रॉस बी बार, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ए बार डॉट बी बार इट्स गोइंग टू बी अ नंबर। ये एक नंबर होता है। नंबर मतलब उसका जो वैल्यू है वो कुछ वो कोई तो भी नंबर होगा, कोई भी होगा, लेकिन कोई ना कोई तो भी नंबर इसका आंसर आएगा। हो सकता है कि 3 आ जाए, हो सकता है 4, या हो सकता है 5, या हो सकता है 10, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो एक नंबर आएगा। बिल्कुल, ए बार डॉट बी बार का वैल्यू एक नंबर होगा, नो डाउट। लेकिन ए बार क्रॉस बी बार इट्स नॉट अ नंबर। You have to understand this carefully. A bar cross B bar is a vector, not a number. So remember this carefully. It's going to be a vector, not a number. So ये number नहीं है. It's going to be a vector. So we can say that this A bar cross B bar is suppose the new vector which may be taken as C bar. Okay, तो उसको हम C bar बोल सकते हैं। Okay, अभी C bar कौन ऐसा वेक्टर होगा जो जिसका डायरेक्शन, देखो ठीक से, ये केयरफुली अंडरस्टैंड करो कि डायरेक्शन ऑफ सी बार इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ए बार एंड एट द सेम टाइम दिस सी बार इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बी बार ऑल्सो। देखो ठीक से, ये जो बात है ये हमको डायरेक्शन बताने के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो सी बार इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन is perpendicular to a bar as well as b bar,
Now you can say how is it possible? How can a single vector c bar can be perpendicular to a bar as well as b bar both at a time? How is it possible? तो उसके लिए हम समझ सकते हैं आराम से कि अगर हम ये सपोज ये ए बार और बी बार जिस प्लेन में है, ये देखो ठीक से, जिस प्लेन में सपोज ए बार और बी बार दोनों है, ये सपोज एक प्लेन है जिस प्लेन के अंदर ए बार और बी बार ये दोनों लाई करते हैं, मतलब एक टेबल सरफेस है, सपोज टेबल का एक सरफेस है ये, ठीक है, और इस टेबल के सरफेस के ऊपर ये दोनों वेक्टर्स जो है वो हमने रखे हुए हैं। सपोज ये हमारा ए बार है और ये हमारा बी बार है, दोनों जो है वो इस टेबल के सरफेस के ऊपर ही लाई करते हैं। तो ए बार और बी बार इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इट इज गोइंग टू बी द वेक्टर, न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस। दैट मीन्स इट शुड बी लाइक दिस, देखो ठीक से, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द होल टेबल सरफेस इटसेल्फ। तो मतलब इस पूरे टेबल को ही परपेंडिकुलर रहने वाला है वो। तो इसलिए अगर इस टेबल के सरफेस को ही वो परपेंडिकुलर है, ये होता है सी बार, देखो इधर ठीक से। तो ये सी बार जो है इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ए बार एज वेल एज बी बार हियर। तो देखो ये जो वेक्टर है सी बार, वो ए बार को तो परपेंडिकुलर है ही, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम इट्स गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बी बार ऑल्सो, देख सकते हो ठीक से। तो ये जो वेक्टर है वो बी बार को भी परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। तो इसीलिए हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो दोनों दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर रहने वाला ऐसा एक वेक्टर जो है उसको हम सी बार बोलते हैं। लेकिन उससे भी आगे जाके इस सी बार का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये सी बार कितना लंबा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए देखा जाता है कि मॉड ऑफ दिस सी बार इज गिवन बाय, mod of c bar is actually equal to the product of mod of a bar, mod of b bar and sine of angle between these two vectors a bar and b bar। देखो ठीक से, this is the difference, it's a very big difference। Here we can see that mod of c bar means the length of this c bar here is actually going to be the length of a bar multiplied by length of b bar multiplied by sine of angle between these two vectors a bar and b bar, that's all। and this is actually the definition of a bar cross b bar, remember। so a bar and अच्छा, और एक बात यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर ये c बार जो है वो अगर a बार और b बार इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो फिर तो हम उसको ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, देखो नीचे की तरफ ऐसा भी तो डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ये भी तो दोनों को परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमको राइट हैंड रूल अप्लाई करना होता है, याद रखो ठीक से। व्हाट इज दिस राइट हैंड रूल टेल्स अस? द डायरेक्शन ऑफ दिस सी बार इज गिवन बाय right hand rule। What does this right hand rule tells us? It tells us simply that if we turn our fingers of right hand from a bar to b bar like this, तो अगर a बार से b बार की तरफ अगर फिंगर्स हम टर्न करेंगे तो जो थंब हमको डायरेक्शन देता है वो डायरेक्शन एक्चुअली c बार का डायरेक्शन बनता है। दिस इज कॉल्ड एज द राइट हैंड रूल, रिमेंबर। so the direction of c bar is actually going to be perpendicular to a bar and b bar, no doubt, but its direction is given by right hand rule। ये भी हमको अच्छी तरह समझना है, तो ये अच्छी तरह से याद रख लो, ओके। इसमें कुछ डाउट? ओके सो नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार का हम प्रॉपर्टीज अभी okay, so see here the properties of a bar cross b bar। okay, so the first property of a bar cross b bar is, see here, तो सबसे पहली बात कि a बार क्रॉस b बार अगर हम निकालेंगे और b बार क्रॉस a बार अगर निकालेंगे तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, देखो ठीक से। क्यों? क्योंकि अगर a बार ये है सपोज और b बार ये है समझो, तो जब हम a बार क्रॉस b बार निकालेंगे, देखो ठीक से, तो a बार क्रॉस b बार निकालने के टाइम हम a बार से b बार की तरफ फिंगर्स टर्न करेंगे,
और उसकी वजह से इनका जो वेक्टर है सी बार है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस तरफ आएगा, जो दोनों को परपेंडिकुलर और राइट हैंड रूल से दिया हुआ होगा. So this will be actually direction of A bar cross B bar, no doubt. But at the same time, if you want to find out the direction of B bar cross A bar, then we will have to turn our fingers of right hand from B bar to A bar back. And when we'll turn the fingers from B bar to A bar, we'll get a direction of thumb, which is directed downwards like this. And that's why we can say that the direction of B bar cross A bar is actually downwards. So we can see that the direction of B bar cross A bar is different from the direction of A bar cross B bar. And जो वेक्टर के डायरेक्शन अलग अलग होते हैं तो वो दोनों वेक्टर्स इक्वल हो ही नहीं सकते हैं. तो वी कैन से दैट A bar cross B bar is actually not equal to B bar cross A bar. ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है, याद रखो इसको ठीक से. तो प्रॉपर्टीज में अब देखेंगे ठीक से. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा हमने, A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar. A bar cross B bar और B bar cross A bar सेम नहीं होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमने ऑर्डर उल्टा कर दिया तो नहीं चलता है. वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर उल्टा करना अलाउड नहीं है. जैसे भी देखो नंबर्स के अंदर हम जानते हैं कि 4 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 4 लिखो, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, आंसर तो 20 आता है, नो डाउट. लेकिन ये नंबर के लिए होता है, नंबर्स के लिए. लेकिन अगर वेक्टर्स के लिए बात करते हैं तो वेक्टर्स में A बार क्रॉस B बार और B बार क्रॉस A बार, ये दोनों वेक्टर्स सेम नहीं हुआ करते हैं, ये दोनों वेक्टर्स डिफरेंट होते हैं. इसलिए यहाँ पे हमको नॉट इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है, याद रखो ठीक से. तो देयर विल बी not equal to sign in between these two here, because we can see clearly from the diagram itself that A bar cross B bar is this here and B bar cross A bar is this one here. So that's why their direction arcs themselves are not equal. So how can the two vectors be equal then, right? And that's why we can say that these two vectors can never be equal here. तो A bar cross B bar और B bar cross A bar ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स है. इनफैक्ट इससे भी आगे जाके हम ये बोल सकते हैं कि A बार क्रॉस B बार का डायरेक्शन और B बार क्रॉस A बार का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, राइट. और हमने ये देखा है लास्ट टाइम वेक्टर्स के अंदर कि जो दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हुआ करता है तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, अच्छा, जिन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हुआ करता है ऐसे दो वेक्टर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, राइट. नेगेटिव वेक्टर्स. अगर सपोज हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा उल्टा है, जिन दोनों के डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर इसको हम P बार बोलते हैं और इसको अगर Q बार बोलते हैं तो वी कैन राइट दैट Q बार इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ P बार और P बार इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ Q बार. ये जो है इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स. द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव only when they have the same magnitude but opposite direction. And the same thing we can see it here like this. We can see A bar cross B bar and B bar cross A bar. These two vectors have compulsorily same magnitude, have the same magnitude but opposite in direction. And that's why we can say that in fact A bar cross B bar is actually minus of B bar cross A bar. Okay, तो ये जो है B बार क्रॉस A बार और A बार क्रॉस B बार, ये दोनों जो वेक्टर्स है वो एक दूसरे के नेगेटिव हुआ करते हैं. ये रिलेशनशिप बिटवीन इन दोनों के बीच में होता है, ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. समझ में आया ठीक से. देखो मैग्नीट्यूड इन दोनों के सेम ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इट्स गोइंग टू बी अ नंबर. ये देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, मॉड ऑफ A बार इंटू मॉड ऑफ B बार इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू. तो अगर हम A बार के बदले B बार भी डाल देंगे, इनको अगर शफल भी करेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा. मैग्नीट्यूड विल बी अ नंबर एंड दैट्स व्हाई इट विल रिमेन द सेम, but the direction will just become opposite. Because of that this minus sign will be there, and because of this minus sign these two vectors are not supposed to be equal but they are just going to be negative of each other. Remember, ये जो है ये second property हम बोल सकते हैं यहाँ पे. This is going to be the second property of dot cross product. Okay, third property we can say, देखो ठीक से, if we can have this A bar cross B bar plus C bar, then we can just distribute this cross product over this addition and say that this will be expanded as A bar cross B bar plus A bar cross C bar. Okay, that means any vector which is outside the bracket
can be distributed inside the bracket if there is a plus sign or minus sign in between the two vectors here. इवन माइनस साइन के लिए भी सेम कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखो ठीक से कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर मान लो ऐसा है कि बी बार प्लस सी बार यहाँ पे ब्रैकेट में है और उसके ब्रैकेट के बाहर जो है वो ए बार है, तो अभी इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो बनेगा बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार. In no way we can write this as a bar cross b bar. Remember, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है. ये जो है इसका एक्सपांशन और इसका एक्सपांशन बिल्कुल डिफरेंट है. देख सकते हो ठीक से यहाँ पे ए बार जो है वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जबकि यहाँ पे ए बार जो है वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. इसलिए जो लेफ्ट फैक्टर होगा तो वो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, हमेशा, और जो राइट फैक्टर होगा वो हमेशा राइट में ही रहेगा. उसको उल्टा करना हमको अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ दिस हियर. ये दोनों जो वेक्टर्स होते हैं ए बार क्रॉस बी बार जो है, दे आर नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार. ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होते हैं, और इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये अलग एक्सप्रेशन है और ये अलग एक्सप्रेशन है. याद रखो से. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी वी कैन सी. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट ओके. तो ये हमने देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज है तो वो हमने देखा इस तरह से. तीसरा और एक प्रॉपर्टी इसमें है, देखो ठीक से. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है? अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, सोचो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल बनते हैं तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ द टू वेक्टर्स बिकम पैरेलल टू ईच अदर? सो ऐसे केस में इनके बीच में जो एंगल है वो जीरो बनेगा, बिल्कुल. एंड इफ सपोज, yes, I have not shared the screen actually, I am just talking to you. It's loading. Okay, so basically whenever the two vectors are having zero angle between them, then the angle between them will be zero, and because of that sin zero, क्योंकि हमने देखा अभी कि वेक्टर प्रोडक्ट के डेफिनेशन में क्या आता है? साइन थीटा आता है, राइट? और हमको पता है ऑलरेडी कि साइन थीटा इज ऑलरेडी जीरो, साइन जीरो इज ऑलरेडी जीरो, and that's why we can say that the cross product of two vectors will become exactly equal to zero if the two vectors are parallel to each other. Remember, either parallel or anti-parallel also, because you know that sin 180 कितना होता है? पता है किसको sin 180 कितना होता है? Sin 180 is also going to be zero, and that's why we can see that even if the two vectors are parallel or anti-parallel to each other, the cross product of the two vectors becomes actually zero, and that's why we can see this is the third property which you can see on the screen now. Yeah, now you can see the screen, I hope so. So see here, this is the vector and this is another vector. तो अगर ये a बार और ये b बार है तो हम और थीटा इनके बीच में एंगल है, तो हम जानते हैं कि a बार क्रॉस b बार इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ a बार. मतलब a बार क्रॉस b बार तो वैसे वेक्टर होता है, c बार होता है, लेकिन मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार कितना होता है? मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार, it's given by mod of a bar into mod of b bar into sine of angle between them. Correct है? So if the third property we can see, if the a bar is parallel to b bar, then what will happen here? तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उस केस में थीटा जीरो बनेगा, और थीटा जीरो बनने का मतलब है साइन थीटा जीरो बन जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, हमको पता है ऑलरेडी. और उसकी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a बार क्रॉस b बार ये भी जीरो बन जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो बन जाएगा, और जीरो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर माना ही क्या होता है? o बार, दैट इज द नल वेक्टर वी कैन से.
और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जीरो वेक्टर, रिमेंबर। एंड इवन अगर अभी ये तो चलो पैरेलल के लिए हो गया, पैरेलल मतलब क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, नो डाउट। बट इफ द टू वेक्टर्स आर सच दैट दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल मीन्स, देखो ठीक से, अगर दो वेक्टर्स ऐसे है जिनका डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो देखो जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है उनके बीच में एंगल कितना आता है, 180 डिग्री आ जाता है। जैसे देखो अगर दो वेक्टर्स ऐसे है, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, हम बोल सकते हैं 0 डिग्री है, नो डाउट। लेकिन अभी दो वेक्टर्स ऐसे अगर है, सपोज ये एक वेक्टर, ओके, और एक दूसरा वेक्टर जो कि ऐसा है, ये देखो ठीक से, अभी इनको क्या कहेंगे, these are called as the anti parallel vectors. So now we can see that the angle between these two vectors is going to be 0 degree, but the angle between these two vectors is actually 180 degree. See how? Because we can say, अगर suppose ये जो vectors है इनको अगर हम उठाएंगे, suppose ये जो vector है, suppose इसको अगर 2 मिनट के लिए हम उठा लेंगे और अगर यहाँ पे रख देंगे, ये देखो इसको अगर यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, तो सीधा हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द एंगल बिटवीन दीज टू विल एक्चुअली बी इक्वल टू 180 डिग्री, लाइक दिस हियर। तो ये पूरा एंगल जो है वो 180 डिग्री बन जाएगा। और इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल जो है 180 डिग्री बनता है। और एंगल 180 डिग्री बनने की वजह से साइन थीटा क्या बनेगा, डू यू नो व्हाट इज साइन 180 डिग्री? it is also 0, remember, and that's why this gives that the two vectors will have their cross product to be equal to O bar once again whenever the two vectors are anti parallel also. तो जब भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो तभी भी उनके बीच में का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ओ बार मतलब जीरो वेक्टर बनता है। और अगर वो पैरेलल होते हैं तो तभी भी उनके बीच में का जो वेक्टर है या एंगल है या उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो बनता है। तो याद रखो ये बात ठीक से। Okay, the next property we can see is simply if we take a dot product or cross product of a vector with itself in general. तो देखो अगर a बार का खुद के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो तो गारंटी के साथ 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि एवरी वेक्टर a बार इज ऑलवेज पैरेलल टू a बार इटसेल्फ, राइट? ये बात पता है आप सभी को, एवरी वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो हर एक वेक्टर जो है वो खुद को तो पैरेलल होता ही है। और इसी रीजन से क्या होता है कि जो इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा ही 0 बन जाता है। याद रखो ठीक से कि द टू वेक्टर्स, if we take a cross product of a vector with itself, then it becomes equal to O bar, remember. So all these are the properties of cross product. Now we'll see the next topic, that is about the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स। तो कार्टेशियन जो वेक्टर्स होते हैं, कार्टेशियन वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एक आई बार होता है, दूसरा जे बार होता है और तीसरा के बार होता है। तो these are the three vectors which are going to be along x axis, y axis and z axis respectively, and these are called as the unit vectors. Actually they are unit vectors. तो ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इसको एक को हम क्या बोलते हैं, आई बार बोलते हैं। ये सपोज तुम्हारा आई बार है, ओके। दूसरा जो है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो होता है उसको हम बोलते हैं जे बार, और तीसरा जो होता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में उसको हम बोलेंगे के बार, ओके। तो these are the three vectors which are unit vectors and they are in the direction of x axis, y axis and z axis respectively. All of them are just perpendicular to each other. देखो ये दोनों को एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। दिख रहा है ठीक से? तो all of them three are perpendicular to each other. Now we will try to find out the I bar cross I bar. Okay, let us try to find out fast I bar cross I bar. Then we will try to find out I bar cross
और चलो पहले हम सिमिलर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट देख लेंगे, जे बार क्रॉस जे बार, ये भी फाइंड कर लेंगे। और तीसरा फिर के बार क्रॉस के बार, ये वाला भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तीन तो हमको फाइंड करने ही है। इसके साथ साथ आई बार क्रॉस जे बार, ये हमको फाइंड करना है। इसके अलावा जे बार क्रॉस आई बार भी हमको फाइंड करना है। और फिर के बार क्रॉस आई बार, ये भी हमको फाइंड करना है। और इससे भी आगे जाके जे बार क्रॉस आई बार हमको फाइंड करना है। उसके साथ आई बार, सॉरी, अच्छा ये जे बार क्रॉस के बार, और यहाँ पे के बार क्रॉस जे बार भी हमको फाइंड करना है। और आई बार क्रॉस के बार, ये भी हमको निकालना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमको निकालने हैं। और ये 9 ही पॉसिबल प्रोडक्ट्स है जब हम ये सभी वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं ना। 3 वेक्टर्स के बारे में अगर बात करते हैं, so these are the only 9 products we can talk about, and we will have to find it out. So let us try to find out all these products. Okay, so what about the first one here? If we talk about the first one here, then we can say, अभी अभी हमने डेफिनेशन देखा, देखो क्या है डेफिनेशन कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का, ये देखो इधर, this is the definition of cross product. So according to this definition, what will be the I bar cross I bar itself? अच्छा, यहाँ पे भी हमने एक बात देखी कि कोई भी वेक्टर का खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 आ जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि आई बार का खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे तो क्या बनेगा, आई बार क्रॉस आई बार विल एक्चुअली बिकम ओ बार। इन द सेम वे जे बार क्रॉस जे बार will become O bar, and in the same way here K bar cross K bar will also become equal to O bar. So in this way we can say that this first line here, this I bar cross I bar is going to be O bar, this J bar cross J bar is going to be O bar, and at the same time K bar cross K bar is also going to be O bar, no doubt. चलो ठीक है, now we'll try to find out this I bar cross J bar. Just see the definition once again and try to find out I bar cross J bar here. So how will you get that? I bar cross J bar will be actually a vector, new vector, which is going to be having the magnitude. उसका जो magnitude है वो कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं mod of I bar into mod of J bar into sin of angle between them. So sin of angle. What is the angle between I bar and J bar? If you see carefully, the I bar and J bar are always perpendicular to each other, right? So since the I bar and J bar are perpendicular to each other, we can say that the angle between them is going to be 90, and that's why we can say that here we can replace 90 here, and hence say that this, see this mod of I bar means what? It's going to be 1, right? Because it's a unit vector. Okay, what is mod of J bar here? It's going to be 1 again, because it is also the unit vector. And at the same time, what is sin 90? It is also 1, because sin 90 we know that it is 1. So 1 into 1 into 1 becomes 1, and hence we can say that the mod of I bar cross J bar is going to be unit vector. But now here we can see clearly that I bar cross J bar का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको हमारे जो थंब फिंगर्स है, राइट हैंड के जो फिंगर्स है, वो हमको आई बार से जे बार की तरफ टर्न करने पड़ेंगे. So when we will turn the fingers from I bar to J bar like this, then the thumb will point in the K bar direction, right? And that's why we can get that the direction of I bar cross J bar is going to be same as K bar. तो I bar cross J bar का जो डायरेक्शन है वो K bar के ही पैरेलल में होगा, और I bar cross J bar का मैग्नीट्यूड भी तो 1 है, अभी अभी हमने देखा. तो इसलिए फिर I bar cross J bar happens to be a unit vector which is perpendicular to I bar and J bar as well as, and that's why it must be K bar. So we can say that I bar cross J bar becomes equal to K bar. Okay, so in the same way J bar cross K bar, अभी सेम लॉजिक यूज करके देखो ठीक से, J bar क्रॉस K bar, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले मैग्नीट्यूड J bar का डालना पड़ेगा, फिर K bar का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखना पड़ेगा, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन J bar एंड K bar डालना पड़ेगा इधर. So what is the angle between J bar and K bar? If you see carefully, then this J bar and K bar are also perpendicular to each other, right? And since they are perpendicular to each other, this angle will be 90. And since it is 90, we can replace here in the place of sine. So sine 90.
Actually it becomes 1 into 1 into 1, which is equal to 1 once again. And that's why we can say that j bar cross k bar is also a unit vector, and this unit vector is going to be in the direction of the right hand rule. According to the right hand rule, if we turn our fingers from j bar to k bar, then our thumb automatically points towards I bar, and that's why we can say that j bar cross k bar is going to be a unit vector along I bar, which can be nothing other than I bar. And that's why we can say that this j bar cross k bar becomes equal to I bar. And in the same way we can prove that k bar cross I bar is going to be j bar. See in the diagram, if we turn the fingers of right hand from k bar to I bar here, then automatically our thumb will point towards j bar here. And that's why we can say that this k bar cross I bar is going to be a unit vector along y-axis, which can nothing but the j bar only. And that's why this has been proved here. Okay, just talk about this j bar cross I bar. We have already seen just now that a bar cross b bar is always equal to minus of b bar cross a bar. करेक्ट है? अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमने ऑर्डर उल्टा कर दिया तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है. ये बात अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे तो हमको पता चलेगा अगर आई बार क्रॉस जे बार अगर के बार है तो जे बार क्रॉस के बार आई बार क्या होगा, उसका उल्टा होगा, माइनस के बार होगा. बिल्कुल वैसे भी देखो, अगर हम जे बार से अगर आई बार की तरफ फिंगर्स टर्न करते हैं तो हमारा जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, जो कि के बार का अपोजिट डायरेक्शन है. और इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जे बार क्रॉस के बार विल बी नेगेटिव ऑफ के बार, नो डाउट. एंड के बार क्रॉस जे बार विल बी, सी, j bar cross k bar is going to be I bar, right? So k bar cross j bar is just reverse of this I bar, which is going to be minus of I bar here, and I bar cross k bar is going to be minus of j bar, and that's all. So these are all 9 products we have seen here, and these products can be found out by using a simple rule. एक सिंपल सा सर्कल बनाओ. ये सपोज एक सिंपल सा सर्कल है, यहाँ पे आई बार हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे जे बार ड्रॉ किया है, और यहाँ पे के बार ड्रॉ किया है. देखो ठीक से. अभी सपोज इस सर्कल के जो सभी साइड्स है, ये इस तरह से हम इसका डायरेक्शन देते हैं, आई बार से जे बार की तरफ, के बार से जे बार से के बार की तरफ, और के बार से आई बार की तरफ. ये अगर घूमता है, ये घूम रहा है सपोज सर्कल, तो अभी देखो जब हम आई बार से आई बार का क्रॉस प्रोडक्ट जे बार के साथ निकालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा. तो देखो, when we turn in this direction of this circle, I bar cross J bar, then it will be K bar, no doubt. तीसरा वेक्टर ओके बचा हुआ जो है, और फिर J bar cross K bar will be I bar, no doubt. K bar cross I bar will be J bar, no doubt. We can check it here. ये सभी हम देख सकते हैं आराम से. But once we just reverse the order, if we calculate, if we try to find out J bar cross I bar here, that means we are going reverse, right? So it will be minus K bar. The answer will be minus K bar. Even if we try to find out K bar cross J bar here, that means again we are going to be reversed, and that's why its answer will be minus of I bar here. And again here, if we try to reverse the order here, and then we can get again it's as a minus of J bar as well. तो ये इस ट्रायंगल के या इस सर्कल के अलोंग अगर हम जाते हैं, इस डायरेक्शन में अगर घूमते हैं तो हमको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, उल्टा डायरेक्शन में घूमते हैं तो नेगेटिव आंसर मिलेगा, और आंसर वही मिलेगा जो बचा हुआ है. तो अगर हमने आई बार क्रॉस जे बार निकालने के लिए ट्राई किया तो आंसर के बार होगा, नो डाउट. और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है कि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं. बिल्कुल. तो ये जो है, दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस प्रोडक्ट्स एट अ टाइम. एंड इवन आई बार क्रॉस आई बार, जे बार क्रॉस जे बार, और के बार क्रॉस के बार, ये तीनों प्रोडक्ट्स जीरो है. ये कोई लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए. चलो ठीक है, अभी हम जाते हैं आगे. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इफ दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ I bar, J bar, and K bar. Okay, so let us consider the two vectors. Okay, so let us consider the two vectors.
which are a bar, or let us see that p bar, which is expressed as px into I bar plus py into j bar plus pz into k bar. Okay, and at the same time q bar is going to be a vector q bar, which is going to be qx into I bar plus qy into j bar प्लस qz into k bar. ये कोई भी दो वेक्टर्स है जो इनका एक्सप्रेशन i बार j बार और k बार के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है. ओके, एंड वी वांट टू फाइंड आउट p बार क्रॉस q बार सपोज. ओके, तो p बार क्रॉस q बार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले p बार का वैल्यू हमको डालना पड़ेगा, जो कि है px इंटू आई बार प्लस py इंटू j बार प्लस pz इंटू k बार. करेक्ट है, ये बन रहा है. और बीच में क्रॉस आएगा और यहाँ पे क्यू बार का वैल्यू जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, तो वो हम डाल देंगे यहाँ पे, जो बनता है क्यू एक्स इंटू आई बार प्लस क्यू वाई इंटू जे बार प्लस क्यू जेड इंटू के बार. ओके, नाउ सी we want to find out this p bar cross q bar, right? So we will have to multiply each vector with each vector here. So px has to be multiplied with qx also, px has to be multiplied with qy also, and px must be multiplied with qz also. Then we have to multiply this py with qx, then py with qy, and then py with qz. Then pz is to be multiplied with qx, and pz is multiplied with qy, and pz is to be multiplied with qz here. So see the next step here. Yeah, so see here, we will have 9 vectors or 9 terms in the expansion here. So सबसे पहला टर्म कौन सा होगा, देखो ठीक से. So it will be px into qx into ये i bar into ये i bar. करेक्ट है, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे i bar क्रॉस i bar. ओके, चलो ठीक है. अभी इसके आगे आगे जाके दूसरा जो टर्म है वो क्या मिलेगा हमको? तो वो मिलेगा px इंटू क्यू वाई. हाँ, ये क्यू वाई, तो ये बन गया क्यू वाई इंटू ये j बार क्रॉस ये सॉरी ये i बार क्रॉस ये j बार. करेक्ट है, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी तक. तो px क्यू वाई इंटू आई बार क्रॉस j बार, ये बन गया. चलो ठीक है, प्लस तीसरा टर्म फिर से px इंटू क्यू जेड इंटू आई बार वंस अगेन इंटू के बार हियर. बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्रॉस है, क्रॉस, तो वो भूलो मत. प्लस अभी पी वाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, तो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट इट. पी वाई विल डिस्ट्रीब्यूट विथ क्यू एक्स फर्स्ट, accompanied by j बार क्रॉस आई बार. ओके, प्लस अभी सेकेंड टर्म जो है उसमें आ जाएगा पी वाई इंटू क्यू वाई इंटू जे बार क्रॉस जे बार अगेन, प्लस द थर्ड टर्म विल बी पी वाई इंटू क्यू जेड इंटू जे बार मल्टीप्लाइड बाय के बार हियर. ओके, प्लस अभी और 3 टर्म्स आने वाले हैं, जिनमें से ये जो पी जेड है, ये पी जेड अभी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तीनों टर्म्स के लिए. तो सबसे पहले आएगा पी जेड इंटू क्यू एक्स इंटू के बार क्रॉस आई बार. करेक्ट है, plus the second term will be pz into qy into k bar cross I bar, sorry, j bar, and last will be pz into qz into k bar cross k bar. ओके, जस्ट अभी अभी हमने देखा कि आई बार क्रॉस आई बार इज गोइंग टू बी ओ बार, राइट. जे बार क्रॉस जे बार इज गोइंग टू बी ओ बार. तो ये जो 3 टर्म्स हमको दिख रहे हैं, ये देखो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 3 टर्म्स एक्चुअली गायब होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर आई बार क्रॉस आई बार है, इसके अंदर जे बार क्रॉस जे बार है, और इसके अंदर के बार क्रॉस के बार है. और हमने अभी भी प्रूव किया कि आई बार क्रॉस आई बार, जे बार क्रॉस जे बार और के बार क्रॉस के बार तो ओ बार बन जाता है. लेकिन
और बाकी सब के बारे में अब ये बाकी 6 टर्म्स जो है वो बचे रहेंगे, लेकिन उनके अंदर हमको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आई बार, ये है जे बार और ये है के बार। ओके, तो इनके इसमें हमको याद रखना है कि अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, इस सर्कल के अलॉन्ग अगर जाते हैं तो हमको पॉजिटिव आंसर लेना है, और अगर उल्टा जाते हैं तो नेगेटिव आंसर हमको यूज करना है। तो देखो अब यहाँ पे पी बार क्रॉस क्यू बार विल एक्चुअली बी इक्वल टू, तो ये पी बार क्रॉस क्यू बार कितना बनेगा देखो ठीक से, तो वो बनने वाला है, ये तो चलो गायब हो गया, ये तो 0 बनने वाला है फर्स्ट टर्म। ओके, दूसरा टर्म क्या बनेगा देखो ठीक से, सो इट विल बिकम पी एक्स इंटू क्यू वाई इंटू, अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो आई बार क्रॉस जे बार कर रहे हैं ना हम, तो इसका मतलब वो के बार आएगा बिल्कुल, और इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं के बार। ओके, प्लस यहाँ पे फिर पी एक्स इंटू क्यू वाई, सॉरी क्यू जेड, तो देखो पी एक्स इंटू क्यू जेड एज इट इज, but that should be accompanied by a vector which is obtained by this I bar cross k bar here। देखो I bar cross k bar मतलब उल्टा गए ना हम, उल्टे जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ जे बार आएगा, माइनस ऑफ जे बार नो डाउट, एंड हेंस वी कैन राइट दिस ब्रैकेट रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ जे बार हियर। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है यहाँ पे, ये वो बन रहा है पी वाई, ठीक है, पी वाई एंड क्यू एक्स, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ जे बार क्रॉस आई बार, राइट, ये जे बार क्रॉस आई बार कितना है वो, देखो जे बार क्रॉस आई बार मतलब हम उल्टा जा रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ऑफ के बार आएगा आंसर, नो डाउट, सो यू कैन जस्ट रिप्लेस दिस माइनस के बार हियर। ओके, देन प्लस, अच्छा अभी ये तो टर्म गायब होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी ओ बार नो डाउट, और ये टर्म जो है वो अगर देखते हो ठीक से तो बनता है पी वाई इंटू क्यू जेड इंटू जे बार क्रॉस के बार। व्हाट इज दिस जे बार क्रॉस के बार, देखो जे बार क्रॉस के बार मतलब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आंसर विल बी आई बार। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आई बार हियर, प्लस अभी यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या आएगा देखो ठीक से, ये जो है ये टर्म पी जेड इंटू क्यू एक्स, राइट, इंटू के बार क्रॉस आई बार, वेयर इज दिस के बार क्रॉस आई बार, it's going to be positive of j bar, right, so no doubt it is going to be j bar simply, and last will be, it is this term here which is pz into qy, and that is to be multiplied with k bar cross j bar, where is this k bar cross j bar मतलब उल्टा गए ना, तो इसलिए उसका आंसर आएगा माइनस ऑफ आई बार, so it's going to be minus of I bar। Okay, now we'll see these terms, there are 6 terms which are left here, out of which 2 terms contain I bar, 2 terms contain J bar and 2 terms contain K bar। ओके, सो I bar वाले टर्म्स कौन से हैं, तो ये देखो, ये एक है I bar वाला और ये I bar वाला टर्म है, राइट, तो इन दोनों टर्म्स में से हम I bar कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर I bar कॉमन निकाला तो अंदर में क्या बचेगा, तो देखो ये पी वाई क्यू जेड, ओके, पी वाई क्यू जेड माइनस दिस टर्म हियर पी जेड क्यू वाई। ओके, नेक्स्ट इज जे बार वाले टर्म्स कौन से है, ये जे बार वाला टर्म एक है और ये एक जे बार वाला टर्म है, अगर इन दोनों को अगर साथ में लिख देंगे, जे बार अगर कॉमन निकालते हैं उसमें से, तो ये देखो जे बार आ गया बाहर, और अंदर में क्या बचेगा, तो ये देखो ये पी जेड क्यू एक्स, सो दिस इज पी जेड क्यू एक्स, and that is to be multiplied with this px qz, right, so and that is minus also, minus px qz। okay, प्लस लास्ट विल बी के टर्म्स, के वाले 2 टर्म्स, ये देखो दोनों टर्म्स है इधर, तो इनमें से के बार अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा देखो, तो इधर से बचेगा पी एक्स क्यू वाई, तो ये बचा पी एक्स इंटू क्यू वाई, और बाकी यहाँ पे बचेगा पी वाई क्यू एक्स, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, so minus py qx। It interesting to note that all these brackets contains 2 terms which are, first term is negative positive and second term is negative,
Again here you can see first term is negative positive, second term is negative. Again here it is first term positive, second term negative. So alternate positive negative terms are going to be there, and at the same time first two terms contains I bar, second two terms contains J bar, and third two terms contains K bar. So there are two terms of each of this I bar, J bar and K bar, each of them. But the question here is that how will you remember this big formula here? तो ये जो P bar क्रॉस Q bar का जो एक्सप्रेशन है ये इतना बड़ा, तो क्या वो याद रखने के लिए इजी है? बिल्कुल नहीं. हाउ वी कैन रिमेम्बर? आई बार के साथ कौन जा रहा है? ये देखो पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई. फिर जे बार के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड. अगेन के बार के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स. हाउ विल यू रिमेम्बर दिस? It's very difficult to remember this, and that's why there is a simple method to remember this, and that method is actually the method of determinants. तो तुम अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हो, तो अगर हम ये पूरा जो है p बार क्रॉस q बार अगर इस एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर लिख देंगे, देखो इस तरह से, ये सपोज एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास जिसमें जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो it is replaced by I bar, J bar and K bar. Okay, and second row is going to be replaced here, that Px, Py and Pz respectively, and the third row will be replaced here by Qx, Qy and Qz. And it is surprisingly true that if we expand this determinant, then we get nothing but this result here. ये पूरा रिजल्ट हमको मिल जाता है आराम से. ये पूरा जो है इक्वेशन, मतलब ये पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखना और ये एक डिटर्मिनेंट, सिंपली एक डिटर्मिनेंट लिखना एक बराबर ही है. दे आर इक्विवेलेंट in that way. So we can just expand this determinant and check whether these two expressions are equal or not. It's your homework to do this for today. तो आज का तुम्हारा होमवर्क यही होगा कि just expand this determinant and just check whether or verify whether these two expressions are same or not. तो और अभी आप मुझे लगता है कि आपको 3/3 डिटर्मिनेंट का जो एक्सपांशन है वो हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, isn't it? ये चल रहा है. इस मैथ्स में भी आई थिंक सो डिटर्मिनेंट ही चल रहा है कि नहीं? तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपको आज आपको सर बताएंगे कि किस तरह से 3/3 डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना होता है, और वो टेक्निक बताने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये पूरा जो है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. So this is about the cross product of two vectors. Okay, so if you have any doubt, then you can ask me. Otherwise, I will end the lecture. Yes, any doubt? Okay. Prasad, you have raised the hand. Is there any doubt or just by mistake? Prasad Patil, you have raised the hand. So is it by mistake or you have any doubt? Okay, just okay. ठीक है. चलो फिर thank you and bye bye all of you. So tomorrow there will be my continuation of this topic only. Okay, thank you.